हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटीज ऑफ काउंसलर। ठीक है, कि काउंसलर में किस तरह की क्वालिटीज होती हैं, किस तरह की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये बीएड के गाइडेंस इन काउंसलिंग सब्जेक्ट में है, तो जल्दी से देखते हैं। पहले पढ़ते हैं कि काउंसलर होता क्या है। तो कॉलिन डिक्शनरी ने इसको कैसे डिफाइन किया है। कॉलिन डिक्शनरी ने कहा है कि काउंसलर एक पर्सन होता है जिसकी जॉब होती है एडवाइस देना किसी नीडी इंसान को। ठीक है, और वो एडवाइस बेसिकली किस क्षेत्र में दी जाती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके दी जाती है। ठीक है, विकिपीडिया ने कैसे डिफाइन किया है कि एक काउंसलर कौन होता है। एक ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल होता है जो कि लोगों को हेल्प करता है, असिस्ट करता है, कैसे उनको सुन के और उनको प्रॉपर एडवाइस दे के उनकी इशूज के बेस पे, उनकी प्रॉब्लम्स के बेस पे। ठीक है, काउंसलर्स बहुत चीज़ों के लिए एडवाइस दे सकते हैं या बहुत चीज़ों में लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि उनकी करियर डेवलपमेंट में, उनके एंगर मैनेजमेंट में, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स होते हैं ताकि उनको शिक्षा में कोई दिक्कत है तब भी हम उनको काउंसलिंग दे सकें। ठीक है, चलो काउंसलर्स क्या होते हैं। ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है, वो असिस्टेंट देते हैं नीडी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल इशू, जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, शिक्षा को लेके, कोई रिलेशनशिप इशूज है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई मेंटल हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, उनमें बहुत ज़्यादा फियर है, एंजाइटी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, या ऐसी बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं जो इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं और उनका ओवरऑल जो वेलबींग है, उनका स्वास्थ्य है और उनकी खुशियाँ हैं, हैम्पर हो सकती हैं। ठीक है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक काउंसलर यही सब चीज़ें करता है, उनको एडवाइस देता है उनकी प्रॉब्लम्स के बेस पे। ठीक है, तो काउंसलर को एक्ट करना चाहिए एक फैसिलिटेटर की तरह, मतलब एक सुविधादाता की तरह, ताकि इंसान अपनी प्रॉब्लम्स का हल खुद ढूंढ सकें, और अगर वो खुद नहीं ढूंढ सकते देन काउंसलर उनकी पूरी हेल्प करता है। ठीक है, एजुकेशनल काउंसलिंग में क्या है, जो भी काउंसलर होते हैं उनको अप टू डेट रहना पड़ता है कि जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कैरियर को लेके, वो बच्चों को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें, कि उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बेस पे, लिमिटेशन के बेस पे सबसे अच्छी चीज़ें क्या रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली है एजुकेशनल काउंसलिंग के लिए पॉइंट। ठीक है, तो काउंसलर्स को अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या बहुत ज़्यादा प्रभावी रहने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। उनका एटीट्यूड या नज़रिया अच्छा होना चाहिए, उनके प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे होने चाहिए, उनमें एक एम्पैथी की भावना होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड पे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख देना क्योंकि ये बेसिकली 4 मार्क्स में आता है, और अगर 8 मार्क्स में भी आए तो इतना कंटेंट इनफ है। चलो, पहला पॉइंट क्या है कि नॉलेजेबल होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए। तो जो भी काउंसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को और इशूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, और जब उनको अच्छे से समझेंगे तभी वो कोई उपाय बता पाएंगे, कोई सॉल्यूशन दे पाएंगे। रिस्पेक्टफुल होना, और जो भी प्रॉब्लम या फीलिंग्स काउंसलर बता रहा है ना, और जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको रिस्पेक्ट देना, आदर देना और उनको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक क्वालिटी है एक काउंसलर की। एक काउंसलर को बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए और एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। ठीक है, जितना जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो प्रॉब्लम्स को सुनेगा, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन भी किस तरह से प्रोवाइड करेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर है तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने काउंसली को सबसे अच्छा सॉल्यूशन दे सकेगा। ठीक है, एक काउंसलर को केयरिंग होना चाहिए और दयालु होना चाहिए, ताकि जो भी काउंसली आए वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और अपनी जो भी फीलिंग है अपने काउंसलर को बता सके। देन है नॉन प्री जजमेंटल या न्यूट्रल, मतलब कोई भी जब काउंसली आए तो उसको जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको एडवाइस दो लेकिन उन्हें जज मत करो। ट्रस्टवर्थी, मतलब विश्वास के लायक होना चाहिए, जिसपे काउंसली विश्वास कर सके, और एक कॉन्फिडेंशियलिटी या सीक्रेट होना चाहिए कि वो काउंसली की बातों को कहीं पे भी बाहर डिस्क्लोज नहीं करेगा या नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने राज उसी को बताते हो जिस पे आप विश्वास करते हो, तो यहाँ पे ट्रस्टवर्थी होना या ये क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, 7वां पॉइंट है कि काउंसलर को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए इसमें, कि
अपने काउंसलिंग को बहुत ज़्यादा एनकरेज कर सके कि यू कैन डू इट, एंड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आपके पास इलाज ना हो। ठीक है, चलो, काउंसलर में एम्पैथी भी होना ज़रूरी है। सिंपैथी होता है सहानुभूति, कि आपको दुख है उस बात का। एम्पैथी होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी फीलिंग्स को समझ सको और उसके बेस पे आप अपने काउंसलिंग को सबसे अच्छी एडवाइस दे सको। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये इनफ है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये वैसे भी 4 मार्क्स में आता है, 8 मार्क्स में आता है, तो इतना कंटेंट इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोफेशनल एथिक्स और फंक्शंस ऑफ द काउंसलर के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।